Hi, Namaste. So welcome back to the How to Become Registered Nurse in Saudi series. So आज का जो वीडियो है वो भी स्पेशल है, स्पेशली नर्सेस के लिए कि यार इंडिया में तो बहुत या आप कोई भी और कंट्री में है बहुत काम कर लिया, बाहर जाने के बाद वर्कलोड कैसा होगा, कितने घंटे का शिफ्ट होता है, कितनी छुट्टी होती है, कितने हमारे सिक लीव्स होते हैं, वेकेशन कितने दिन का होता है। तो ये सारे डाउट्स, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैं ये सीरीज में ये भी इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो अभी छुट्टियों की बात हो रही है, थोड़ा कोजी कोजी फील होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो बात करते हैं कि वर्कलोड यहाँ पे कैसा है। ओके, तो वर्कलोड 8 घंटे की शिफ्ट होती है। लाइक जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि आपका मेडिकल वार्ड या सर्जिकल वार्ड, न्यूरो वार्ड, ऑर्थो वार्ड, तो जितने भी वार्ड है, ठीक है, यहाँ पे 8 आवर्स के शिफ्ट होते हैं, बट 9 आवर्स हो जाते हैं या 8 से 8.5 घंटे तो हो जाते हैं, क्योंकि एंडोर्समेंट आपको करना है, हैंड ओवर करना है, तो वो टाइम लग जाता है इतना। ठीक है, उसके बाद अबाउट वर्कलोड ऐसा है कि मे बी कभी कभी पेशेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अभी जैसे कि मैं मदीना सिटी में हूँ, तो यहाँ पे उम्रा के पेशेंट या हज करने वाले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टूरिस्ट लाइक अट्रैक्शन पॉइंट। तो इसकी वजह से कभी कभी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इन केस ऑफ लाइक अगर कभी एक्सीडेंट के केस आ जाते हैं तो मास कैजुअलिटी हो जाता है, तो दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सब जगह पे उस तरीके से, तो वो टाइम पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड समटाइम्स स्टाफ शॉर्टेज। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपके ही कंट्री में क्या बोलते हैं नर्सेस का शॉर्टेज है, यहाँ पे भी नर्सेस के शॉर्टेज होते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जैसे नर्सेस, ओके, जैसे कि हम लोग नॉन सऊदी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर्स 6 ईयर्स उतना काम करते हैं ना, उसके बाद वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तो हमें ऐसे थोड़ा चेंज करने की आदत है, तो सब लोग नहीं स्टे करते हैं। एंड इफ दे आर गेटिंग गुड सैलरी तो वो मूव ऑन कर लेते हैं कि या दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि फैमिली है तो बहुत सारी प्रायोरिटीज चेंज होते रहती है। ठीक है, तो ये रहा लाइक वर्कलोड। बस इतना है कि रेशियो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो लेट जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज कितना पेशेंट रेशियो होता है। ठीक है, सो लाइक अभी तो मैं अडल्ट जो भी अडल्ट पेशेंट है ऐसे हॉस्पिटल, मतलब ऐसे हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अडल्ट का जो हॉस्पिटल है दैट इज डिफरेंट, चाइल्ड का जो है वो डिफरेंट, और साइकेट्रिक जो भी पेशेंट्स होते हैं साइकेट्रिक के, उसका हॉस्पिटल भी, उसकी बिल्डिंग अलग है। तो मेरे कैंपस में ये 3 हॉस्पिटल अवेलेबल है लाइक नियर बाय, और ये सेम ही है एक ही। तो एक है हमारा जनरल हॉस्पिटल, द सेकेंड इज मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, एंड द थर्ड इज साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ओके, तो मैं काम करती हूँ जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे जनरल सर्जरी एंड ऑल द जनरल केसेस होते हैं। ठीक है, जो भी जनरल पेशेंट्स होते हैं वो सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, बट दे आर अडल्ट। अगर चाइल्ड का कोई केस आ गया तो हम रेफर कर देते हैं, या तो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, लाइक अगर आप वार्ड में हो तो आपको 5 to 6 पेशेंट दिया जाता है, एंड वी विल सी कि उसका एक्यूटी लेवल कितना है, जैसे 10 है या 8 है या 9 है, तो उस तरीके से आपको एम्बुलेटरी, बेड रिडन एंड बेड रेस्ट पेशेंट उस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। कि ऐसे नहीं कि आपको 6 पेशेंट हैं एंड दे आर ऑल बेड रिडन, नो, उसमें कुछ एम्बुलेटरी रहेंगे, कुछ बेड रेस्ट के पेशेंट रहेंगे और कुछ बेड रिडन पेशेंट होंगे। ठीक है, जिसके अंदर प्री ऑप पेशेंट हो सकते हैं, पोस्ट ऑप पेशेंट हो सकते हैं, या कोई सर्जरी प्लान्ड है या कोई सर्जरी हो गई है उसके पेशेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पेशेंट रेशियो इन द वार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आईसीयू में। आईसीयू में मैक्सिमम पेशेंट विल बी 2 to 3 पेशेंट पर स्टाफ, 2 to 3 पेशेंट मैक्सिमम, और मिनिमम 2 पेशेंट होते हैं या 1 पेशेंट भी हो सकता है इन केस ऑफ देर इज नो पेशेंट इन द लाइक आईसीयू में कम पेशेंट हो गए या डिस्चार्ज हो गया, ट्रांसफर हो गए,
तो कभी कभी एक पेशेंट हैंडल करना पड़ता है. सो 1:1 इज वेरी नाइस. एंड आपको तो पता है आईसीयू में क्या करना है, तो सेम चीज वहां पे करनी होती है. अबाउट OR, ठीक है, जो OT बोलते हैं. OT डिपार्टमेंट में सारे केसेस जैसे जनरल केसेस हैं या ऑर्थो केसेस हैं या माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, यहाँ पे OT डिसाइड किया जाता है. ठीक है, लाइक OT 1, 2, 3, 4, 5 जैसे भी जो भी OT है उसके हिसाब से. सॉरी गाइस, सो आई हैड अ फ्रेंड हियर सो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी. एंड लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारा OT का होता है, तो OT के हिसाब से हमारा OT 1, OT 2, OT 3 जैसे भी है उस तरीके से नर्सेस असाइन की जाती है. जैसे कि OT 1 के जो केसेस रहेंगी वो ये नर्स हैंडल करेगी, जिसमें सर्कुलेटरी नर्स एंड हमारे लाइक हमारा स्क्रब नर्स, सेकेंड स्क्रब नर्स, वो सब कुछ डिसाइड होता है ये केस के लिए. और जो भी डॉक्टर्स आने वाले हैं वो लिस्ट भी डिसाइड होता है. ओके, एंड एवरी डे देयर इज अ न्यू लिस्ट. लेकिन यहाँ पे IR इज अ डिफरेंट एंड OR इज अ डिफरेंट. OR मीन्स ऑपरेशन रूम, IR मीन्स लाइक जो भी माइनर केसेस होते हैं जैसे कि पिक लाइन इंसर्शन और लाइक माइनर केसेस लाइक यू नो समथिंग लाइक प्रोसीजर्स. ओके, और यहाँ का एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट अलग है जो कि ERCP होता है, तो इसके लिए भी हम IR में लेके जाते हैं. तो ऐसे केसेस इवन DJ स्टैंडिंग, ओके, जो कि करते हैं यूरिनरी के लिए, तो वो भी हमारा इधर IR में होता है, OR में नहीं होता है. OR में मोस्टली ऑल द मेजर केसेस होते हैं जिसमें छोटा बड़ा थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे है. बट जो IR में होता है वहां पे ऑलमोस्ट पेशेंट इज सेफ, वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती. बट जो मेन OR है वहां पे मेजर केसेस होते हैं सारे के सारे. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिपार्टमेंट डायलिसिस यूनिट. तो डायलिसिस यूनिट में पेशेंट है 1:2 पेशेंट. ओके, सो एक नर्स 2 पेशेंट को हैंडल करती है. एंड इसमें कैसा होता है कि पेशेंट डायलिसिस के लिए आता है एंड इज गोइंग. ओके, सम टाइम पेशेंट इन पेशेंट होता है, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट की साइड से होता है तो हमें शिफ्ट करना पड़ता है एंड वो जो डायलिसिस यूनिट की जो भी नर्स है वो करेगी. ठीक है, एंड देन यू हैव टू कम बैक. और जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोसीजर हो गया, MRI, CT स्कैन, you have to go with the patient. Okay, so you will be having a helping person, health assistant with you, and आपको उनके साथ में जाना है. एंड उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट मिस हो रहा है मुझसे? ICU कवर हो गया. एंड इवन इमरजेंसी. ओके, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑल द एरिया इज डिफरेंट. ओके, जैसे कि ट्रायज एरिया डिफरेंट है, आपके इमरजेंसी के जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है, येलो एरिया डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से पेशेंट सेग्रीगेशन होता है, उस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, और उस तरीके से स्टाफ का ड्यूटी भी उस तरीके से होता है. और यहाँ पे कैसा होता है, जो भी पेशेंट आ रहा है लाइक अंडर यू एंड आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो, सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट हो जाते हैं, कभी कभी 10 पेशेंट 12 पेशेंट हो जाते हैं पर डे, या मे बी बहुत हेक्टिक भी हो जाता है. सो इसमें क्विक रिस्पॉन्स होता है, कुछ चीज़ें करनी होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट इमरजेंसी. एंड अबाउट वर्किंग आवर्स. सो वर्किंग आवर्स मैंने बताया कि 8 घंटे का वार्ड में होता है. ठीक है, वार्ड में 8 घंटे का होता है, लेकिन ICU में 12 आवर्स का भी होता है. जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में 12 आवर्स शिफ्ट है, तो 12 आवर्स शिफ्ट में कैसा होता है, लाइक 7 to 7, और जो भी आप समझ सकते हो. यहाँ पे 7:30 से ड्यूटी का स्टार्ट होता है मॉर्निंग शिफ्ट, 7:30 to 3:30, एंड 3:30 से आफ्टरनून शिफ्ट स्टार्ट होता है टिल 11:30. देन 11:30 से 7:30 इज अ नाइट शिफ्ट. तो यहाँ का 8 शिफ्ट का शेड्यूल ऐसा है, और 12 आवर्स का शेड्यूल 7:30 to 7:30, अगेन मॉर्निंग 7:30 to इवनिंग 7:30. ओके, सो 8 आवर्स में कितने दिन की छुट्टी मिलती है? ठीक है, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं
सो यहाँ पे मोस्टली तो फ्राइडे सैटरडे इज अ वीकेंड, ओके। फ्राइडे सैटरडे कुछ भी काम ऑफिशियली नहीं होता है, तो यहाँ से संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 5 दिन, सो यू विल हैव 5 days वर्किंग डे, ओके। 5 दिन का यहाँ पे काम होता है और 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। सो मे बी वो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, मे बी वो कोई और दिन भी हो सकता है, चेंज होता रहता है। और मंथली एक बार ऑन कॉल होता है, और सिक लीव तो काफ़ी है, लेकिन आपको यहाँ पे जो स्टाफ क्लिनिक है वहाँ से आपको जाके सिक लीव लेना पड़ता है अगर आप सिक हो तो। और दूसरा हम लोग आते हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे कुछ नेशनल डेज हैं, जैसे कि यहाँ का जो हॉलीडेज है, अगर आप उस दिन काम कर रहे हैं तो आपको 1 दिन का 2 दिन मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट इज अ एक्स्ट्रा ऑफ यू आर गेटिंग बिकॉज आपने छुट्टी के दिन काम किया है, ओके। यहाँ के नेशनल डे या यहाँ के रमादान में या जो हज के टाइम पे जो काम करता है उसको एक्स्ट्रा डेज मिलता है छुट्टी, तो वो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम में और वो आपको मिल जाता है। इवन वेकेशन में भी आप आपका एक्स्ट्रा ऑफ यूज कर सकते हो, ठीक है। अबाउट सिक लीव, वो तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 200 तो सिक लीव है, तो आप जब भी अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और ले सकते हैं सिक लीव। बट यहाँ का सिक लीव कैसा है, एवरी डे यू हैव टू टेक। जैसे कि डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट दिया है तो आपको बता के देंगे कि आपको 10 दिन के लिए 15 दिन जो भी है, बट मोस्टली 1 to 2 days रहता है, तो आपको जाना है एवरी डे, विजिट करना है एंड आपका हेल्थ चेकअप करा के लेना है। उसके बाद सेकेंड डे का डिसाइड होगा कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आपको छुट्टी चाहिए मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, यार आज तो ठीक लग रहा है लेकिन आपको छुट्टी चाहिए था, बट वो नहीं मिलेगा फिर यहाँ पे। नेक्स्ट आता है वेकेशन, ओके। तो वेकेशन का जो वीजा होता है वो 60 days का होता है, ओके। 60 days, तो आप कितना डेज वेकेशन ले सकते हो मैक्सिमम, दैट इज 54 to 56 days आप वेकेशन ले सकते हो, ठीक है। बट समटाइम अगर हमें पेंडिंग ऑफ या एक्स्ट्रा ऑफ और हमारा वेकेशन जो एनुअल वेकेशन है, यहाँ का एनुअल वेकेशन है 36 days, ओके। और मोस्टली लास्ट टाइम मुझे वेकेशन जाने के टाइम पे एक्स्ट्रा ऑफ 9 मिला था और 2 दिन का मुझे पेंडिंग ऑफ मिला था, सो लाइक 10 plus 36 days, so it was like 46 days and so very nice. So sometimes some people get मतलब भाई 50 मतलब 50 to 56 मिल रहा है डेज, तो 2 महीना तुम आराम से वेकेशन बना के आ रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, ओके। तो ये था वेकेशन लिस्ट, ओके। सो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ अलग सा चीज़। तो आई थिंक आज का वीडियो में आपको समझ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसीलिए इसमें ये बताया मैंने कि यहाँ पे कैसा क्या होता है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करो, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।